नमस्कार। YouTube के SP मैथ बाय RP चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग त्रिभुज से संबंधित कुछ विशेष त्रिभुज पर चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग त्रिभुज के प्रकार के विषय में जान चुके हैं। एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, त्रिभुज भुजा के आधार पर तीन प्रकार का होता है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे ही है ABC, इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो तो इसे क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक। अगला बताया गया था समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या था? इसमें ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे क्या कहा गया? समद्विबाहु त्रिभुज। मान लीजिए ये दोनों बराबर है तो इसे क्या कहा गया? समद्विबाहु त्रिभुज। अगला बताया गया था विषमबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर न हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। यही त्रिभुज मान लीजिए है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं हैं। जैसे यह 3 है, या 4 है, या 5 सेंटीमीटर है। तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं हैं, इसलिए यह क्या है? विषमबाहु त्रिभुज। अब तो 3 भुजा के आधार पर हो गया, 3 कोण के आधार पर बताया गया था। देखिए, न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब 90 अंश से कम हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। फिर अगला बताया गया था अधिक कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, यानी 90 अंश से अधिक हो। कैसा त्रिभुज बन गया? अधिक कोण त्रिभुज बन गया। परिभाषा आप जान गए। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अगला बताया गया था समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, यानी 90 अंश का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहा गया। एक और अलग से हमने बताया था आपको, सातवां त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जो समकोण भी हो और उसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हों, ये दोनों बराबर हों और यह 90 अंश का हो, इसे कहा गया समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। यह भी बताया गया था त्रिभुज तभी संभव है जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया 1, 2, 3 सेंटीमीटर त्रिभुज की भुजाएं हैं। कैसे पता चलेगा कि यह त्रिभुज की भुजाएं हैं वास्तव में कि नहीं हैं? तो आप जोड़िए। जैसे 3 धन 2 जोड़ दिए, यह बड़ा है तीसरी से। ठीक। अब 3 धन 1 जोड़ दिए, यह बड़ा है दूसरी से। फिर 1 धन 2 जोड़ दिए, यह तो बराबर हो गया तीसरी के, जबकि शर्त रहा कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। अगर आप ये दोनों लगाएंगे तब तो आप कहेंगे ये त्रिभुज है सही। इसलिए ध्यान रखिए, एक ही शर्त में आपको पता चलेगा। अगर त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है तो किन्हीं दो छोटी भुजाओं को जोड़ दीजिएगा। यदि वह तीसरी भुजा से बड़ी है तब तो त्रिभुज संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। अगर किन्हीं दो को जोड़, देखिए इसी में 2 तो हो रहा है तीसरी भुजा से बड़ा, लेकिन तीसरा शर्त नहीं लागू हो रहा है। इसलिए आप ध्यान दीजिए, एक ही शर्त में पता लगा लीजिए, त्रिभुज की 2 छोटी भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ठीक है। अब आइए देखें समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज
का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। महत्व सबका है लेकिन इसमें ज़्यादा है। अब आप सोचेंगे कि पढ़ने से क्या फ़ायदा, क्यों पढ़ाया जा रहा है, दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो आप जानिए, दैनिक जीवन में उपयोग के कुछ उदाहरण आपको बता रहा हूँ। आप घर पर रहते हैं, आपका घर कुछ ऊंचा होगा, आपके घर में टाँड़ भी बना होगा, या देहात में कोठा भी कहते हैं। उस पर चढ़कर आप सामान को उतारना हो या चढ़ाना हो तो आप कैसे चढ़ते हैं? जानते हैं, सीढ़ी का प्रयोग करते हैं। ये दीवार है या घर का निर्माण हो रहा है या रंगाई पुताई हो रही है, यह दीवार है तो यहाँ से एक सीढ़ी लगा देते हैं। इस तरह से सीढ़ी रहती है ना, देहात में इसको सिग्घी भी कहते हैं, सिग्घी, ठीक है, सीढ़ी। अब आप जाते हैं दुकानदार के पास, बढ़ई के पास कि हमें सिग्घी बना दीजिए या सीढ़ी बना दीजिए। दुकानदार पूछता है कहाँ प्रयोग करना है, कितनी लंबी सीढ़ी चाहिए, तो आप बताते हैं हाँ मेरी दीवार 10 फुट ऊंची है, या मेरा कोठा 10 फुट ऊंचा है, या जो टाँड़ बना है वह 10 फुट ऊंचा है। उस हिसाब से वह कारीगर या मिस्त्री आपकी सीढ़ी का निर्माण करता है। अब कैसे करता है, उसी के विषय में हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे। किस नियम से करता है, किस आधार पर करता है, उसी नियम का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं समकोण त्रिभुज में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, आपको बताया गया होगा त्रिभुज को 3 अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। यह भी बताया गया होगा, यहाँ ए लिखा है, इसके ठीक सामने वाली भुजा को उसी अक्षर के अंग्रेजी के छोटे अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। यह बी लिखा है, इसके सामने वाली भुजा को अंग्रेजी के छोटे अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ बी बड़ा है तो यहाँ छोटा सी है, और यहाँ बड़ा सी है, इसके सामने वाली भुजा को यहाँ सी से प्रदर्शित किया जाता है। ये गारंटी नहीं है, प्रायः ऐसा किया जाता है। ठीक, अब जान लीजिए इसमें कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं। सबसे बड़ी भुजा कौन है, आप देखकर बता सकते हैं सबसे बड़ी भुजा कौन है, ये है। इसका नाम क्या है? आप महाभारत देखे होंगे, सुने होंगे, धारावाहिक में भी चल रहा था। महाभारत में सबसे शक्तिशाली, सबसे बलशाली कौन था? कर्ण रहा। आप कहेंगे नहीं, अर्जुन था। कर्ण के साथ बेईमानी हुई, छल हुआ, इसीलिए ये इस त्रिभुजों में सबसे बड़ी भुजा है, इसका नाम कर्ण है। क्या नाम है? कर्ण है। अब कैसे परिभाषित करेंगे? या तो आप ही कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, या यूँ कहिए समकोण त्रिभुज में 90 अंश के कोण, देखिए इसके सामने यही ना भुजा होगी, 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अब बच गए ये 2 भुजा। देखिए यह इस तरह से टिकी है, इसको आधार कहा गया। क्या कहा जाता है? आधार। और इसे लंब या ऊंचाई, लंब या ऊंचाई, इसे भी आधार आप कह सकते हैं, इसे लंब या ऊंचाई कह सकते हैं। इसके रखने पर निर्भर करेगा। अगर ये इसको इस तरह कर दिए तो ये आधार हो गया, यह ऊंचाई हो गई। ठीक, यह क्या है? कर्ण है। यह क्या है? आधार है। यह क्या है? लंब है। ठीक है ना? अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, बच्चों का स्वभाव होता है प्रायः खिलवाड़ करना। देखिए एक त्रिभुज है, एक छोटा सा दिखाई दे रहा है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यानी कर्ण की भुजा देखिए यह 4 सेंटीमीटर है, नीचे है 3 सेंटीमीटर, इसका कर्ण है 5 सेंटीमीटर। बच्चे खिलवाड़ करते हैं। देखिए मान लीजिए यही त्रिभुज बना है, या देखिए इधर बना दे रहे हैं, इस तरह से बना है। इसका नाम ए रख दे रहे हैं, इसका नाम बी, इसका नाम सी।
यह 3 सेंटीमीटर है और यह 4 सेंटीमीटर है और यह 5 सेंटीमीटर है। बच्चे खिलवाड़ क्या किए, इंची से इस पर एक वर्ग बना दिए, इस पर एक वर्ग बना दिए इस तरह से, और इस पर नीचे भी एक वर्ग बना दिए इस तरह से, और इस पर भी एक वर्ग बना दिए इस तरह से। देखिए यह वर्ग है, यह भी वर्ग है, यह भी वर्ग है। इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, जितनी समकोण त्रिभुज का आधार है। और इसकी क्या है, भुजा की लंबाई कितनी है, जितना त्रिभुज का लंब है। और यह भी वर्ग है, इसकी लंबाई चौड़ाई यानी इसकी चारों भुजाएं कितने के बराबर है, जितना त्रिभुज का कर्ण है। देखिए अब इसको अलग अलग कर दिए, इसको अलग काट के कर दें, इस तरह का हो जाएगा। देखिए छोटा वाला भाग है और ये देखिए 4 सेंटीमीटर भाग है, और देखिए ये 5 सेंटीमीटर वाला भाग है। अब देख लीजिए चित्र में किस तरह का है। देखिए यही है, इस तरह से काट कर बन गया है, दिखाई पड़ रहा है। ये 5 सेंटीमीटर है, इस पर देखिए देखिए 1-1 सेंटीमीटर का इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बचे 25 वर्ग बना है। कितना बना है, 25 वर्ग। और देखिए इसमें 1-1 सेंटीमीटर के 3 वर्ग बने हैं। एक दो तीन, 1 2 3, यानी कितने वर्ग बने हैं इसमें, 9। और इसमें 1-1 सेंटीमीटर के 1 2 3 4, इसमें देखिए 4 चौके 16 वर्ग बने हैं। इन दोनों वर्गों का योग कितना होगा, 25, और इसका अकेले क्या होगा, 25। ये बच्चे खेल खेल में निकाले। जानते हैं उस बच्चे का क्या नाम था, यही लिखा है पाइथागोरस। उन्हीं के नाम पर इसको पाइथागोरस प्रमेय कहा गया। क्या है, समकोण त्रिभुज है। देखिए यह क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, देखिए कर्ण पर वर्ग बना है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, अब आप प्रयोग करके देख लिए। इसमें 25 वर्ग है, इसमें 9 वर्ग है, इसमें 16 वर्ग है, माने 25 वर्ग और 9 वर्ग और 16 वर्ग जोड़ने पर कितना हो गया, 25 वर्ग हो गया ना। यही पाइथागोरस का प्रमेय है। क्या पाइथागोरस का प्रमेय है, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब देख लीजिए प्रमेय क्या है। समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग से दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के
बराबर होता है। यानी क्या, कर्ण पर बना वर्ग यानी कर्ण घाते दू बराबर होता है लंब घाते दू धन आधार घाते दू। ठीक है, या इसको आप पहले लिख सकते हैं, लंब का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग। यही है पाइथागोरस का प्रमेय। ठीक है, अब इसका सत्यापन एक दूसरे तरीके से देखिए कैसे करते हैं। देखिए, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक, यहाँ ए रख दे रहे हैं, यहाँ बी, यहाँ सी, नाम कुछ भी रख लीजिए। अब मान लीजिए इसकी लंबाई ए है, इसकी लंबाई बी है, इसकी लंबाई सी है। जो अभी अभी बताए थे वो गारंटी नहीं है। यहाँ ए रख लिए, यहाँ बी रख लिए, यहाँ सी रख लिए। ठीक, अब देखिए क्या करिए, जितना लंबा ये है बी सी यानी ए, उतना इधर खींच दीजिए, और जितना लंबा ए बी है उतना इधर खींच दीजिए। ठीक, देख लीजिए यह कितना है, ए के बराबर है, यह कितना है, बी के बराबर है, यानी पूरी दूरी कितना हो गई, ए धन बी के बराबर। अब इसी पर एक वर्ग बना दीजिए। देखिए इस तरह से बन जाएगा। इनका नाम रख लीजिए, ए बी सी नाम रखे हैं। अब यहाँ रख लीजिए डी ई एफ जी एच, अब कोई नाम तो बचा नहीं। ठीक, अब देख लीजिए इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं। देखिए नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4। ध्यान दीजिए, यह ए है, यह बी है। देखिए यह कितना है, ए है, यह बी है, यह ए है, यह बी है, यह ए है। ठीक, अब कितने त्रिभुज बन गए, 4 ठो त्रिभुज बन गया। और देखिए यह वर्ग है, इसको हम आकृति दे रहे हैं नंबर 5। ठीक है, अगर हम पूरे आकृति का क्षेत्रफल निकालें, यानी बड़े वर्ग नाम दे रहे हैं। देखिए बी डी एफ एच, बी डी एफ एच का क्षेत्रफल यह बराबर कितने का हो जाएगा। देखिए 4 ठो समकोण त्रिभुज हैं, यहाँ हो जाएगा 4 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल धन वर्ग ए सी ई जी का क्षेत्रफल, ए सी ई जी का क्षेत्रफल। अब देखिए बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का वर्ग होता है, तो ए प्लस बी भुजा है, तो यहाँ लिख देंगे आप ए प्लस बी का वर्ग। अब 4 समकोण त्रिभुज है, 4 गुणे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई बटा 2। तो आधार ए है, ऊंचाई बी है, बटे 2 कर दीजिए। धन वर्ग का क्षेत्रफल, देखिए यह वर्ग है, क्या होता है, भुजा घाते 2, इसकी भुजा कितनी है सी, तो यहाँ हो जाएगा सी घाते 2। अब इसी को हल कर दीजिए। अब इसका वर्ग करेंगे, क्या हो जाएगा, ए घाते 2 धन बी घाते 2 धन 2 ए बी बराबर क्या हो जाएगा। देखिए 2 से यह कट जाएगा, हो जाएगा 2 ए बी धन सी घाते 2। ठीक, अब 2 ए बी को उधर कर दीजिए, हो जाएगा ए घाते 2 धन बी घाते 2 बराबर 2 ए बी प्लस सी घाते 2 माइनस 2 ए बी। 2 ए बी से 2 ए बी कट गया, क्या बचा
ए घाते दू धन बी घाते दू बराबर सी घाते दू। ए क्या है? आधार हो जाएगा आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। देखिए सिद्ध हो गया ना, यही पाइथागोरस का प्रमेय रहा। अब आप सत्यापन जान गए। अब अगले क्लास में पाइथागोरियन ट्रिक क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यदि अच्छा न लगा हो तो डिसलाइक अवश्य कीजिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।